मल्टीपल तक की है, सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल। इनहेरिटेंस बताया था, डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस मतलब डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, सिंपल डेफिनेशन। जो उसमें जो डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस की बात किया था, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा एग्जांपल किया था, राइट। इनहेरिटेंस के जो अब खास जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। ओके, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया मैंने। क्लास है शो नाम का एक मेथड डिफाइन किया, इसके अंदर जो है एक मेथड बनाया शो, और इसमें सिंपली कुछ नहीं, बस बेस प्रिंट करा रहा है, ठीक है। इसका चाइल्ड क्लास सब क्लास बनाते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, अगेन शो नाम का मेथड बनाया। तो थोड़ी देर के लिए शो, इसे शो वन कहते रहे, और यहाँ पे फिर से हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हमने प्रिंट कराई थोड़ी देर के लिए चाइल्ड, ठीक है। तीसरा एक क्लास बनाया, क्लास डेमो, दूसरा क्लास जिसमें हमने मेन मेथड रखा, ठीक है। अब इस तरह से डॉट 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 यूज करो तो कंफ्यूज नहीं होगा आपको। एरे का ही सिंबल होता है, वेरिएबल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चलता है। और एक क्लास का हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी बी इक्वल टू बी चाइल्ड क्लास का, तो मैंने बताया कि बी डॉट आप शो भी कॉल कर सकते हो एंड बी डॉट शो वन भी कॉल कर सकते हो, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, डेमो डॉट जावा, CD Java 16, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक, ठीक है। बेस भी प्रिंट हो रहा है, चाइल्ड भी प्रिंट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया, बेस में हमने शो नाम का मेथड बनाया था, चाइल्ड में अगेन सेम सिग्नेचर का, पेरेंट पे जो मेथड बनाया है बिल्कुल सेम आइडेंटिकल उसी नाम से, ठीक है। वही रिटर्न टाइप, वही आपका आर्गुमेंट, सेम मेथड आपने बनाया, मैसेज अलग है, दोनों ऑब्वियस सेम मेथड है, कोई मतलब नहीं है फिर इसको। तो हम बी डब्ल्यू शो कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड चलेगा, बेस ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, या अगर मान लो मैं अगर इस तरह से पूछूं कि क्या बी डॉट हम शो कॉल करेंगे तो एक बार पेरेंट एक बार चाइल्ड वाला होगा, क्या लगता है आप लोग बताएं, अनम्यूट करके दोनों, क्या सर लग रहा है? चाइल्ड वाला चलेगा। क्यों? सर ओवरराइट हो जाएगा ये पेरेंट वाला इस पे आके। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं, इसका इसको लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अहमद साहब, लिखे। अहमद फराज साहब, क्या होगा, गेस कर पा रहे हो? ठीक है, सही कहा, दिस इज ओवरराइड हो जाएगा, इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे दोनों बार अगर आप शो कॉल करें दोनों चाइल्ड वाला ही प्रिंट होगा, बेस वाला प्रिंट नहीं होगा, राइट, दोनों चाइल्ड ही प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग? इफ यू डिफाइन अ मेथड, मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको, इफ वी डिफाइन अ मेथड in child class which is
identical to the base class method, then method of child class overrides method of the base class। ठीक है, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। आपने बेस क्लास में कोई मेथड बनाया था, आपने चाइल्ड क्लास में सेम मेथड आपने रीडिफाइन कर दिया, तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड होगा वो बेस क्लास के मेथड के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा, तो इसे हम लोग ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, जब सेम मेथड बनाना ही था तो आपने यहाँ भी क्यों डिफाइन किया, यहाँ भी क्यों डिफाइन किया। आपने जब क्लास ए बनाया था आपको पता नहीं था, ठीक है, आपने एक जनरल पर्पज के लिए एक मेथड आपने बना रखा था, बाद में आपको कोई नई क्लास बनाने की जरूरत पड़ी जहां पे आपको लगता था कि शो की जो फंक्शनैलिटी, जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है उससे आपको काम नहीं चलने वाला, तो आपने नए से मेथड बनाया। ओवरराइड करने का हमारा पर्पज होगा जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसके फंक्शनैलिटी को बढ़ाना। जो हमें जो पेरेंट से जो मेथड मिला, जो इनहेरिटेंस में जो हमें मेथड मिला, उस मेथड से, उस डेफिनेशन से हम खुश नहीं थे, हम अपना मेथड रीडिफाइन करना चाहते थे। ठीक है, नए तरीके से उसको डिफाइन करना चाहते थे, लेकिन मेथड सेम उसी मेथड को यूज किया है ना, ताकि नया नाम से कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। मेथड वही यूज किया लेकिन उसको रीडिफाइन कर दिया। लेकिन रीडिफाइन करने का जो मकसद है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे ओवरराइडिंग। ठीक है, सेम मेथड बनाए यहाँ पे तो फंक्शनलिटी बढ़ाने के, यहाँ पे कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि फंक्शनलिटी को हम बढ़ा कैसे रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल के लिए मान लो कि थोड़ी देर के लिए प्राइवेट मेथड होता है, अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है प्राइवेट पब्लिक का, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्राइवेट मेथड होता है, तो प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, इस क्लास के अंदर होता है। तो आप जब चाइल्ड क्लास का मेथड बनाते हैं ना, तो वाइड शो बनाते हैं, लेकिन उसको आप पब्लिक कर सकते थे, प्रोटेक्टेड कर सकते थे, तो उसके स्कोप को आप बढ़ा सकते थे। प्राइवेट आप मान लो कि ये खुद ही पब्लिक है होता, जिसे आप प्राइवेट नहीं कर सकते, उसे घटा नहीं सकते थे, स्कोप को ऑलवेज आप बढ़ाते हैं। तो ओवरराइडिंग का मतलब है आपके बेस क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना, लेकिन उसका पर्पस जो है, मकसद ये है, मैंने कहा कि बेस क्लास के मेथड की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना, उसको फंक्शनैलिटी को बढ़ाना, इसके लिए हम लोग ओवरराइडिंग यूज करते हैं। तो ऑलवेज इस केस में क्या होगा, आपका जो है चाइल्ड क्लास का मेथड आपका जैसा ओवरराइडिंग होता है उसी तरह से, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक्स ना यूज करूँ चाइल्ड क्लास में और यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैं प्रिंट कराऊं b.x, तो ये बेस क्लास वाला प्रिंट करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। आपका चाइल्ड क्लास वाला आपका प्रिंट हो रहा है, कोई इशू नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चाइल्ड क्लास का आपका डेटा मेंबर आपका, सॉरी बेस क्लास में जो रखा था ये प्रिंट हो रहा हो, तो मेथड तो पहले की तरह है, ये वाला आपने रखा था, ये वाला प्रिंट हुआ। लेकिन आपने मान लो फिर से अपने डेटा मेंबर आपने यहाँ पे x यूज किया, तो यहाँ पे भी आपने x यूज कर लिया, वैल्यू कुछ और रखा, तो यहाँ जब आप b.x प्रिंट कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, बेस वाला प्रिंट होगा या चाइल्ड वाला होगा। तो जैसे मेथड के साथ जो बात हो रही थी वही केस आपके डेटा मेंबर के साथ भी हो जाएगा। आपका चाइल्ड वाला डेटा मेंबर आपका 20 प्रिंट हो रहा है, लेकिन इस केस में इसको मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहते, ओवरराइडिंग नहीं कहते। इन केस ऑफ डेटा मेंबर इट्स कॉल्ड डेटा हाइडिंग, इसको डेटा हाइडिंग कहते हैं।
चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर ने क्या करा, बेस क्लास के डेटा मेंबर को हाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड डेटा हाइड। ओवरराइडिंग की तरह ही है, वैसे फंक्शनलिटी है, लेकिन इसको बस टर्म अलग नाम दिया जाता है, दैट इज डेटा हाइडिंग। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आप लोगों के लिए एक सवाल नेक्स्ट। हमने मेथड चलो आइडेंटिकल रखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इंटीजर एक ऐसा कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा बताओ। हमने क्या किया, ओवरराइडिंग में मैंने डिफिनेशन जो लेकिन दिया था, डिफाइनिंग अ मेथड इन चाइल्ड क्लास व्हिच इज आइडेंटिकल टू द बेस क्लास मेथड। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, मैंने इस बार जो यहाँ पे मेथड बनाया, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो जब इसको हम चलाएंगे तो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, एरर आएगा, और चलेगा तो ओवरराइडिंग है या नहीं है, क्या लगता है। आर्गुमेंट अगर पास करेंगे तो वो बेस चाइल्ड क्लास का चलेगा, और आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो वो बेस क्लास का चलेगा। ओवर राइडिंग है ये, ओवर राइडिंग कहेंगे नहीं कहेंगे। नहीं सर, ओवर राइडिंग तो नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे सर, इसको ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग कहा जाएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला ये जो है वो फॉलो करेगा। क्या होता है ओवरलोडिंग, याद करो क्या डेफिनेशन दिया था। तो उसमें जैसे मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट जी, सिग्नेचर। डिफरेंट आर्गुमेंट्स। डिफरेंट सिग्नेचर कहा था, डिफरेंट जी सिग्नेचर मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। तो यही हो गया ना, यहाँ पे एक आर्गुमेंट हो गया सिंगल आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं। ऐसा कोई वहां पे जरूरी नहीं था कोई एक ही क्लास के अंदर होना चाहिए ओवरलोडिंग, बेस एंड चाइल्ड में भी हो सकता थी। ओवरराइडिंग तो नहीं रहा डेफिनेटली, क्योंकि आपने डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो आइडेंटिकल नहीं है, तो अगर ओवरराइडिंग नहीं तो क्या है, ओवरलोडिंग है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं, यहाँ पे वन इंटीजर आर्गुमेंट है। तो आपका ओवरलोडिंग जो है आपका पेरेंट चाइल्ड के बीच में भी हो सकता है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरलोडिंग। ऑब्वियस बी डॉट सो कॉल करेंगे विदाउट आर्गुमेंट तो ये चल जाएगा, विद आर्गुमेंट कॉल करेंगे तो ये चल जाएगा। कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट इट इज नॉट ओवरराइडिंग, इट इज ओवरलोडिंग। ठीक है, ये एक पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप ए है, और यहाँ पे ना रिटर्न कर दिया न्यू ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है बी, बी करने का मतलब है ना क्लास टाइप का ही। मेथड में जैसे हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, उसी की तरह मेथड के थ्रू जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो, राइट। आप रिटर्न, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसी को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी क्लास का, तो रिटर्न टाइप पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियस बी क्लास टाइप का होना चाहिए। तो आपने बी यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो ए का, तो ए रिटर्न कर रहे हैं। तो ये इससे अब हम लोग क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, कंपाइल टाइम एरर है, क्या लगता है। तो इसमें वो सेम क्लास का और सेम मेथड नेम होता है, वो वही काम करेगा, मतलब एरर नहीं आएगा। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या है ये, अगर ओवरलोडिंग है सर ये तो ओवरराइडिंग है। इसमें तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कुछ भी नहीं है। मतलब वो
जावा सी डेमो कोड डॉट जावा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं, और चलाया तो आपका नॉर्मल तो चाइल्ड वाला ही चल रहा है। ठीक है, ये भी ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग के लिए मैंने बस ये कहा था कि बेस क्लास का मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आइडेंटिकल करने का मतलब हूबहू होना चाहिए। एक इसमें बस एक्सेप्शनल केस है रिटर्न टाइप के केस में, अगर बेस क्लास का ही रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो और चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, अगर बेस क्लास का ही रेफरेंस चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो तो रिटर्न टाइप देखने में आपका अलग लग रहा है बी टाइप का, लेकिन बी खुद एक टाइप का ए टाइप का है ना, कुछ ऐसा अगर कहो बी इज ए। ठीक है, तो इस केस में, इस स्पेशल केस में क्या है, ये अलाउड है। रिटर्न टाइप आपको लग रहा है कि डिफरेंट टाइप का है, लेकिन मैंने कहा स्पेशल केस है। बेस क्लास का मेथड अगर बेस क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो, चाइल्ड क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा हो, ये अलाउड है, ये मेथड ओवरराइडिंग है, कोई एरर नहीं है इसमें। ये एक बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है ओवरलोडिंग। हमने एक ये बनाया क्लास बी एक्सटेंड से। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास का मेथड बनाया, यहाँ पे बी प्रिंट कराया। ठीक है, क्लास सी बनाया, एक्सटेंड हमने बी को कर दिया मल्टी लेवल, राइट। और यहाँ पे आने के बाद भी हमने क्या किया, सी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया। डेमो 5 सिंपली आकर हमने यहाँ पे क्या किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू सी किया। ऑब्जेक्ट बनाना आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर चल जाता है। यहाँ जब आएगा तो कंस्ट्रक्टर ये अपने आप ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एक बात पॉइंट ये बस नोट कर लो, कंस्ट्रक्टर इससे इनहेरिट नहीं होता। कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड। डेमो 5.java जब इनहेरिट नहीं होता, लेकिन मैं इसको जो है डेमो 5 को जब मैं चला रहा हूँ, डेमो 5.java कंपाइल किया, डेमो 5 चलाया, ए बी सी तीनों प्रिंट हुआ। जबकि मैंने एक पॉइंट पहले ही बता दिया कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, तो नहीं इनहेरिट होता तो इसको सिंपली हमारे अब तक के रूल के हिसाब से, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी का, तो ये कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए था, ये मैसेज से प्रिंट हो जाना चाहिए था सी। बट ये ए बी सी तीनों प्रिंट हुआ, और वो भी खुद सी पहले नहीं प्रिंट हुआ, पहले ये ए प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ, फिर सी प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ठीक है, इनहेरिटेड, बट constructor implicitly calls base class constructor before executing itself।
क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इनहेरिट नहीं होता, लेकिन जब कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि खुद अपने जब चलाने की बारी आती है, जब कंट्रोल यहाँ पे आता है, तो खुद को चलाने से पहले ये अपना बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाता है। इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो इट इम्प्लिसिटली कॉल्स सुपर। ठीक है, सुपर एक कीवर्ड है, अभी हम यूज करते हुए दिखलाएंगे। इम्प्लिसिटली यहाँ पे सुपर कॉल होता है और ये बेस क्लास के मेथड को आपका जो है प्रिंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जब सी आपने बनाया तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आया। अच्छा, इससे पहले पहले सुपर को मैं बताने की थोड़ा सा यहीं पे लौट आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो है ये सब प्रिंट हो रहा था ए और बी। ठीक है, लेकिन अगर आप वी डॉट शो आपने कॉल किया, ठीक है, बी डॉट आपने शो कॉल किया, आप चाहते अगर यहाँ पे चाहते कि आपको दोनों प्रिंट करना है, आपको ए वाला ये भी चल रहा है बाय डिफॉल्ट, तो ऑलवेज ये चाइल्ड वाला चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं मुझे बेस वाला ही प्रिंट कराना है और चाइल्ड वाला प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते थे, आप पी डॉट शो कॉल करोगे तो आपको बिल्कुल पता था कि ये वाला मेथड आपका चलने वाला है। यहाँ पे क्या करें, जब यहाँ पे कंट्रोल आए तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, सुपर कॉल कर दिया। सुपर एक कीवर्ड है जो आपके बेस क्लास को रेफर करता है, अपने से इमीडिएट बेस क्लास करेंगे तो अपने से इमीडिएट बेस क्लास, हो सकता है मल्टी लेवल हो, कई लेवल तक हो, तो अपने सुपर डॉट शो किया, ये दिस मस्ट बी द, ठीक है, यहाँ पे अपने क्या किया, यहाँ पे सुपर डॉट शो किया, तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया ये अपने से पेरेंट के पास जाएगा और वहाँ पे जो शो होगा उसे एग्जीक्यूट कराएगा और उसके बाद जो है खुद को एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये मैं पिछले वाले प्रोग्राम में लौट आया हूँ डेमो 4 पे, डेमो 4 को फिर से चलाता हूँ एक बार, देखो ये देखिए, तो बेस भी प्रिंट हो गया, इस बार चाइल्ड भी प्रिंट हो गया। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज चाइल्ड प्रिंट होता, लेकिन सुपर के थ्रू हमने क्या किया, चाइल्ड पे गया, चाइल्ड से पेरेंट तक पहुंच गया, बेस भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया और चाइल्ड भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुपर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर सुपर इज इम्प्लिसिटली कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर केस में क्या है, इम्प्लिसिटली सुपर कॉल होता है, तो इसीलिए आपका जो यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चला गया, जब यहाँ पे आया तो फिर ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर बी एग्जीक्यूट हुआ, फिर सी। और चाहो तब सुपर आप लिख भी सकते हो, अगर आप सुपर यहाँ पे मेंशन भी कर दो तो आपको सेम ही आने वाला, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सुपर में सिर्फ सुपर लिखेंगे, कुछ आपको ही करने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में भी आपको ही आउटपुट आएगा। यहाँ मैंने ए बी सी यहाँ पे लिखा था, सुपर आप चाहो तो यहाँ भी लिखो, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेथड केस में आपने सुपर डॉट शो किया था बेस क्लास को वाले को चलाने के लिए, इस केस में जो है आपका बाय डिफॉल्ट ठीक है, यहाँ भी लगा सकते थे, बट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ना भी लगाए तब भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इन केस ऑफ इम्प्लिसिटली कॉल्ड, ये आपके इम्प्लिसिटली आपके बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और इस वजह से आपका ए बी सी आपका ये तीनों प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, चलो इसमें तो इम्प्लिसिटली कॉल हो गया, बट कंस्ट्रक्टर वाला पॉइंट लग गया। डेमो 5 पे तो हमने ये किया था ना, ये था, तो ये कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस की बात हो गई। फिर से एक सवाल पूछता हूँ मैं। अब मान लो यहाँ पे इम्प्लिसिटली कवर हो जा रहा है कंस्ट्रक्टर केस में, लेकिन मान लो यहाँ पे आपका जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है,
यहाँ पे आपने पैरामीटराइज क्यों कुछ यूज किया हुआ है। एक क्लास और लगेगा, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में जो करते हैं कंप्लीट। कुछ और अच्छी बातें हैं इसमें इनहेरिटेंस में, कभी हो नहीं पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है।